हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रियायतें एवं अनुदान, इंसेंटिव एंड सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में इंसेंटिव होता क्या है, सब्सिडी होते क्या हैं, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट इंसेंटिव और सब्सिडीज़ देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को या इंडस्ट्री को या एंटरप्राइजेज़ को स्थापित कर सकें। तो होता क्या है, इंसेंटिव और सब्सिडी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रियायत एक सामान्य शब्द है, माने इंसेंटिव एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत छूटे अनुदान तथा अधिदान आदि आते हैं। अनुदान से तात्पर्य एक अकेली मिलीजुली या सिंगल लमसम धनराशि को जो कि सरकार द्वारा किसी उद्योग को प्रदान की जाती है या उन उद्योगों को भी दी जाती है जिन्हें राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझा जाता है। तो रियायत माने इंसेंटिव वो होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की छूट दी जाती है, उसे हम बोलते हैं इंसेंटिव। और सब्सिडी जो है वो क्या होती हैं, गवर्नमेंट जो है आपको कुछ राशि जो है आपको उद्योग को प्रदान करती है ताकि आप अपने बिजनेस को या फिर अपने इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी अच्छे से संचालित कर सकें, ऑपरेट कर सकें, रन कर सकें उसके लिए। तो ये होती है सब्सिडी। तो अभिदान, बॉन्टीज से तात्पर्य बोनस अथवा वित्तीय सहायता है जो कि सरकार द्वारा किसी उद्योग को अपनी प्रतिस्पर्धा से तथा विदेशी बाजार के प्रतिस्पर्धा करने के समक्ष या करने में सक्षम बनाने हेतु दिया जाता है। यह अधिदान उद्योगों के उत्पादन की मात्रा के अनुपात में दिया जाता है। अधिदान का लाभ किसी उद्योग विशेष को दिया जाता है जबकि अनुदान राष्ट्रीय हित के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अधिदान जो है वो उसका तात्पर्य है किसी प्रकार का बोनस हो या फिर फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देती है ताकि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर से कम्पीट कर सके या वर्ल्ड के मार्केट से वो अदर मैन्युफैक्चरर से क्या कर सके, कम्पीट कर सके और अपने आप को काफ़ी सक्षम बना सके, कैपेबल बना सके और उतनी मात्रा में वो प्रोडक्शन कर सके जिससे वो बेनिफिट करा सके। तो इस टाइप का जो बोनस या फाइनेंशियल सपोर्ट जो गवर्नमेंट देता है उसे हम बोलते हैं अधिदान या बॉन्टीज। वहीं पे जो अधिदान जो है, अनुदान जो है वो क्या है, जब किसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम सब फैसिलिटी देते हैं जो क्या है राष्ट्र हित के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ और आवश्यकता माने नीड ऑफ इंसेंटिव एंड सब्सिडी। तो इंसेंटिव और सब्सिडी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम पॉइंट वाइज पढ़ते चलते हैं कि क्यों ज़रूरत है। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए माने बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रायः एंटरप्रेन्योर अविकसित एवं दूर दराज या रिमोट एरिया में उद्योगों की स्थापना करने में रुचि नहीं रखते हैं। इन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के वातावरण, विभागीय सहायता व्यवस्था, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट क्षमताओं एवं मौलिक सुविधाओं का क्या होता है, अभाव होता है। अतः सरकार जो है या गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योर को अनेक प्रकार की सब्सिडी देकर इन क्षेत्रों में इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से इन इंसेंटिव देने से नीति एंटरप्रेन्योर को अपनी पसंद के स्थान के बजाय सरकार द्वारा चुने गए या सेलेक्ट किए गए एरियाज़ में उद्योग स्थापित करने हेतु बाध्य करता है। देन सेकंड जो है वो है आर्थिक रुकावटों का अंत। तो पहले पीढ़ी के
जो एंटरप्रेन्योर को अनेक आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे अपर्याप्त मौलिक सुविधाएं, अनसफिशिएंट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट और नेसेसिटीज़, प्रशासनिक व्यवस्था तथा इकाइयों के कार्यस्थल में मध्यदूरी, सहायता सेवाओं का अभाव, प्रभावी संस्थागत तंत्र का अभाव, सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक संस्थाओं का अप्रभावी होना, ऐसे बाधाएं एंटरप्रेन्योर को एंटरप्राइजेस की स्थापना करने में क्या करती थी, डाइवर्ट करती थी। फिर भी गवर्नमेंट सहायता तथा रियायतें कुछ व सभी बाधाओं को समाप्त करने में सहायक होती हैं। तो जैसे मूलभूत सुविधाएं जो एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ता था, जैसे कि बिजली, पानी, आपका सड़क, परिवहन और प्लॉट से संबंधित हो गए, तो और अदर एनओसीज़ हो गए, लाइसेंस हो गए, परमिट हो गए, इन सब की क्या होती थी, फैसिलिटी नहीं होती थी पहले के एंटरप्रेन्योर के पास। तो क्या करते थे वो, या जिनके पास सक्षम होते थे वो कर लेते थे, या जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, कैपिटल्स नहीं होती थी, तो क्या करते थे इस टाइप के उद्योग की स्थापना नहीं कर पाते थे। तो ऐसे एरियाज़ में अब क्या करते हैं, और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम उन क्षेत्रों में देखा गया है जो रिमोट एरिया में है या फिर रूरल एरियाज़ में है। तो वहाँ के एंटरप्रेन्योर जो हैं वो कभी इस प्रकार के उद्योग की स्थापना नहीं करते थे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स देना और सब्सिडी देना क्या किया, स्टार्ट किया, जिससे क्या हो सके इस रिमोट और अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज़ में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने उद्योग की स्थापना कर सकें, इसलिए ये इंसेंटिव दिया जाता है। एंड थर्ड जो है प्रतियोगिता क्षमता में उन्नयन हेतु, यानी सरकार द्वारा एंटरप्रेन्योर को कुछ इंसेंटिव कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के समय उपलब्ध कराती है, तथा कुछ अन्य इंसेंटिव जो है या सब्सिडी जो है अपेक्षाकृत लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है। इस अवधि के दौरान उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कम्पिटिटिव की कैपेबिलिटीज़ को क्या करें, इंक्रीज़ करें। उदाहरण के लिए जैसे कि हम मान के चलते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा निर्मित प्रोडक्ट को रिजर्व करने का उद्देश्य है उनकी प्रतियोगिता करने की क्षमता को बढ़ाना, माने compete करने की जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना। इसी प्रकार अन्य प्रकार की सब्सिडी देने का उद्देश्य भी उनकी कम्पिटिटिव कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने का है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो है रियायतों एवं अनुदान के लाभ, माने क्या क्या एडवांटेजेस हैं इंसेंटिव और सब्सिडी देने के। तो गवर्नमेंट द्वारा जो इंसेंटिव और सब्सिडी दी जाती हैं उनके कुछ एडवांटेजेस हैं जिसे हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो यह मोटिवेशनल फोर्स का कार्य करते हैं जो कि किसी एंटरप्रेन्योर को निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु मोटिवेट करती है। देन सेकंड जो है एंटरप्रेन्योर को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है। देन थर्ड जो है इंसेंटिव और सब्सिडी प्रदान करके गवर्नमेंट सभी क्षेत्रों को समान रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर जो अनबैलेंस डेवलपमेंट को क्या कर सकती है, उस एरिया के दूर कर सकती है। अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप का निर्माण कर एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट का संवर्धन कर सकती है। एंटरप्रेन्योर को सफलतापूर्वक कम्पिटिटिव की कैपेबिलिटी को क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। एंड फोर्थ जो है स्मॉल स्केल लेवल पर एंटरप्रेन्योर को समस्त समस्याओं का सॉल्यूशन भी कर देती है। और इस सब्सिडी और इंसेंटिव के माध्यम से गवर्नमेंट जो है देश में बेरोजगारी को भी दूर कर सकती है। देन सिक्स जो है
इस इंसेंटिव सब्सिडी के माध्यम से फीमेल एंटरप्रेन्योर का डेवलपमेंट कर फीमेल्स की इकोनॉमिकल कंडीशंस को क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है, इंक्रीज उनके उसमें इन्हेंसमेंट कर सकती है। देन 7 जो है वो है कृषि उद्योग को दिए जाने वाले इंसेंटिव और सब्सिडी के द्वारा खाद्य उत्पादन में भी क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। देन 8 जो है स्वयं के द्वारा प्रवर्तित नीति तथा योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर सकती है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सब्सिडी और इंसेंटिव के वर्तमान योजनाएं, मतलब कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं चल रही हैं जो इंसेंटिव और सब्सिडी देती हैं। तो फर्स्ट है आयात निर्यात अनुदान एवं अधिदान, ब्याज मुक्त ऋण, अनुसंधान या विकास कार्यों हेतु अनुदान, पूंजी निवेश अनुदान, परिवहन अनुदान, ब्याज अनुदान, शक्ति उत्सर्जन हेतु अनुदान, प्रवासी भारतीय को अनुदान, आयकर में छूट, इनकम टैक्स में छूट, सस्ती दरों पर पानी का उपलब्ध कराना, सीड मनी योजना। ये सभी जो है डिफरेंट योजना हैं जो इंसेंटिव और सब्सिडी देने का कार्य करती हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।